हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 12 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नकुल अपने बिजनेस की सारी अथॉरिटी अपने बेटे करण को दे देता है। तो करण ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और सारे बोर्ड मेंबर भी नकुल के इस फैसले पर सवाल उठाने लगते हैं और कहते हैं करण से काबिल तो रोज है, रोज क्यों नहीं बिजनेस संभाल रही। तो निम्मी कहती है पापा चाहते हैं कि उनका बेटा ये बिजनेस संभाले और रोज उनकी देखभाल करे और ये पापा का डिसीजन है, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो सारे बोर्ड मेंबर को नकुल का फैसला मानना पड़ता है। आगे निम्मी रोज को कहती है तुम्हें बुरा लगा होगा ना पापा के इस फैसले से, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा पापा ने ये फैसला क्यों किया। तो रोज कहती है मुझे पता है कि अंकल ने ये फैसला क्यों किया। तो निम्मी कहती है तुम्हें पता है वो कैसे, पापा ने ये सब क्यों किया। तो रोज निम्मी को नहीं बताती कि उसके पापा ने ये सब मिनिस्टर की वजह से किया है। इधर करण पूरी तरह बुखलाया हुआ होता है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो आगे करे तो करे क्या। कि तभी वहाँ पर रोज आती है और करण को कहती है पापा ने तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, इसलिए ठीक से सारे काम करना। तो करण कहती है तुम मजाक करना बंद करो और मुझे बताओ कि पापा ने ये फैसला क्यों किया। तो रोज कहती है मुझे नहीं पता, अगर पापा ने तुम पर भरोसा किया है तो उनके भरोसे को गलत साबित मत होने देना, समझे। और रोज ढेर सारे फाइल पकड़ाकर वहाँ से चली जाती है और जाते टाइम कहती है ये सारा काम खत्म कर देना क्योंकि ये सारा काम पापा का है। तो बेचारा करण उन सारी फाइलों को देखकर तो पूरी तरह पागल ही हो जाता है क्योंकि उसने आज तक तो कोई काम किया ही नहीं होता है और उसे जितने भी काम मिले होते हैं वो सारा काम तो वो रोज से ही करवाता था। तो बेचारे को अब पता चल रहा होता है कि उसके पापा और रोज कितना काम करते थे और वो मुफ्त की रोटी तोड़ता था। आगे निम्मी और रोज नकुल से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ पर जाकर उनका ख्याल रखते हैं। तो रोज निम्मी को कहती है तुम मॉम को घर लेकर जाओ, मैं पापा का ख्याल रख लूंगी। तो निम्मी कोमल को घर लेकर चली जाती है, लेकिन जाने से पहले निम्मी नॉब से मिलने के लिए जाती है और उसे कहती है तुम इतनी जल्दी डिस्चार्ज क्यों ले रहे हो, कुछ दिन और हॉस्पिटल में रह जाओ। तो नॉब कहता है जब मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो मैं पैसे की बर्बादी क्यों करूँ। तो निम्मी कहती है मैं हॉस्पिटल का बिल दे दूंगी, आखिरकार तुमने मेरे पापा की जान बचाई है। तो नॉब को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम्हारा खानदान सिर्फ पैसों से ही बात करता है ना, तुम लोग तो पैसों से खुशियाँ भी खरीद सकते, जिस तरह मेरी बहन को तुम लोगों ने खरीदा अपने नालायक भाई के लिए और मेरी बहन की लाइफ बर्बाद कर दी। तो निम्मी कहती है मेरा भाई इतना भी बुरा नहीं है जितना तुम उसे समझ रहे हो, उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ भी है। तो नॉब कहता है अगर ऐसी बात है तो बताओ तुम्हारे भाई में क्या अच्छाई है। तो बेचारी निम्मी कोई जवाब नहीं दे पाती। तो नॉब कहता है जब तुम्हारे भाई में कोई अच्छा ही नहीं है तो तुम क्या बता पाओगी। और यहाँ पर फिर से दोनों में तू में होने लगती है। दूसरी तरफ रोज नकुल को बाहर घुमाने के लिए लेकर जाती है। तो नकुल रोज से कहता है तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो मेरे इस फैसले से। तो रोज कहती है मैं जानती हूँ पापा आपने ये सब क्यों किया है। तो नकुल कहता है ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम उस मिनिस्टर की गंदी चालों में फंसो और अपनी लाइफ बर्बाद कर लो, इसलिए मैं तुम्हें इन सब से दूर रखना चाहता हूँ। तो रोज कहती है मुझे इन सब के बारे में पता है पापा कि वो मेरे साथ इतना अच्छा क्यों बन रहा था और मेरी हेल्प क्यों कर रहा था। तो नकुल ये सब सुनकर तो पूरी तरह दंग रह जाता है और कहता है तुम्हें मिनिस्टर के काले तूतों के बारे में पता है। तो रोज कहती है हाँ पापा मुझे उसके काले करतूतों के बारे में पता है और आपने जो भी किया मैं आपके साथ हूँ। इधर करण उन सारी फाइलों को चेक कर रहा होता है और उसे चेक करके साइन कर रहा होता है, पर वो ये सारे काम टाइम पर नहीं कर रहा होता है, जिस वजह से सारे कलीग्स को प्रॉब्लम हो रही होती है और सारे कलीग्स करण का मजाक भी बना रहे होते हैं। तो नूना ये सब सुन लेती है। आगे नूना करण के पास जाती है और करण को इतनी मेहनत करता देख तो वो पूरी तरह हैरान होती है और नूना कहती है क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। तो करण कहता है कोई जरूरत नहीं है, ये काम मेरा है और इसे मैं ही कंप्लीट करूंगा। इधर एक बंदा औरन पर लाइन मारता है तो औरन भी उसे लाइन दे देती है क्योंकि वो बंदा अच्छे घराने का होता है। आगे औरन गुलछर्रे उड़ाकर घर वापस आती है तो उसके पापा कहते हैं बेटा मैं तुम्हें इन सारे कामों के लिए नहीं रोक रहा, तुम्हारा जो मन करे तुम वो सब करो, तुम 20 बॉयफ्रेंड पटाओ या 10 बॉयफ्रेंड पटाओ, लेकिन उससे पहले मेरा एक काम कर दो। और औरन के पापा औरन को घूस भी देते हैं इस काम को करने के लिए। तो औरन कहती है मैं समझ गई पापा, आप करण की बात कर रहे हैं ना, ठीक है मैं आपका ये काम कर दूंगी। अगले दिन मिनिस्टर विला करण के सामने फिर से वही प्रोजेक्ट लाता है तो करण उन लोगों को कोई जवाब नहीं देता उस प्रोजेक्ट को लेकर और उन लोगों को डायलेमा में रखता है। तो निम्मी करण को कहती है तुमने उन लोगों को मना क्यों नहीं कर दिया कि हम लोग इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले नहीं हैं। पापा इस प्रोजेक्ट को हमेशा इनकार करते हैं क्योंकि उन्हें पता है ये प्रोजेक्ट सही नहीं है। तो करण कहता है ये प्रोजेक्ट कहाँ से गलत है, अगर हम इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे तो हमें भी प्रॉफिट होगा और मुझे पता है मुझे क्या करना है, मेरे पास भी दिमाग है। तो निम्मी कुछ भी नहीं कहती कि तभी करण को औरन का कॉल आता है। तो करण औरन से
मिलने के लिए जाता है तो करण औरन से माफी मांगता है। तो औरन कहती है तुमने मेरे साथ जो भी किया मैं उसके लिए तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। तो करण कहता है तुम जो कहोगी मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा। तो औरन कहती है मेरे पापा चाहते हैं कि तुम उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो, तो प्लीज मेरे पापा के साथ उस प्रोजेक्ट में काम कर लो ना। मेरे पापा उतने भी बुरे नहीं हैं जितने बुरे तुम्हारे पापा समझते हैं, एक बार उन पर भरोसा तो करके देखो। तो करण औरन के कहने पर उस प्रोजेक्ट पर पैसा लगा देता है और वो प्रोजेक्ट उसकी हो जाती है। आगे जब निम्मी को इस न्यूज के बारे में पता चलता है वो तो पूरी तरह शॉक्ड ही हो जाती है। इधर नकुल को टीवी से इस न्यूज के बारे में पता चलता है, वो तो पूरी तरह सदमे में ही चला जाता है। आगे नकुल करण को खूब डांटता है। तो करण कहता है पापा आप मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते, मैंने इस प्रोजेक्ट में हामी इसलिए भरी क्योंकि मुझे इस प्रोजेक्ट में प्रॉफिट दिखा, एक बार मुझ पर भरोसा करके तो देखिए, मैं इस प्रोजेक्ट को बहुत ही अच्छे से हैंडल करूंगा और इसे सफल बनाऊंगा। तो नकुल कहते हैं मैं तुम पर भरोसा कर भी लूं पर मैं उस मिस्टर विला पर भरोसा नहीं कर सकता। और निम्मी तुम क्या कर रही थी, तुमने अपने भाई को ये सब करने से क्यों नहीं रोका। और नकुल निम्मी को डांटने लगता है। तो करण कहता है पापा इसमें निम्मी की कोई गलती नहीं है, मैंने उसे नहीं बताया था, प्लीज उसे मत डांटिए। तो नकुल कहता है वो एक नंबर का घटिया इंसान है और वो अपने फायदे के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है। तुम्हें क्या लगता है मैंने उस प्रोजेक्ट में हमें क्यों नहीं भरी, क्योंकि वो एक नंबर का घटिया इंसान है और उसने बहुत सारे इलीगल काम भी किए हैं और वो अपने फायदे के लिए कितनों को इस्तेमाल कर चुका है। इसी वजह से मैं उसके साथ काम करना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे प्यारे बेटे ने इतनी बड़ी गलती कर दी और मुझे इस बारे में बताया भी नहीं। लेकिन तुम याद रखना तुम्हें अपने इस फैसले पर पछताना होगा। और नकुल करण को खूब डांटता है। तो बेचारा करण चुपचाप अपने पापा की सारी डांट सुन लेता है। इधर निम्मी सैड होती है और रो रही होती है कि तभी वहाँ पर नौप आता है और उसे चिढ़ाता है। तो निम्मी कहती है मेरा मूड ठीक नहीं है इसलिए मैं अभी तुमसे लड़ाई नहीं कर सकती, यहाँ से जाओ। पर नौप नहीं जाता। तो निम्मी रोने लगती है, वो भी भोकाड़ भोकाड़ कर। तो नौप उसे चुप करवाता है और कहता है इस तरह मत रो, अगर रोज ने देख लिया तो उसे लगेगा मैंने तुम्हें परेशान किया है। और इस चक्कर में वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब आ जाते हैं और एक दूसरे की आंखों में इस तरह खो जाते हैं और बड़े ही प्यार से एक दूसरे को देखते हैं। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का क्यूट सा मोमेंट भी देखने को मिलेगा। आगे करण काम कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर रोज आती है। तो करण कहता है क्या तुम्हें भी मुझ पर भरोसा नहीं है, एक बार तुम मुझ पर भरोसा करके तो देखो, मैं इस प्रोजेक्ट को बहुत ही अच्छे से हैंडल करूंगा। तो रोज कहती है ऐसा नहीं है कि मैं और पापा तुम पर भरोसा नहीं करते, हमें तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन हमें मिनिस्टर विला पर भरोसा नहीं है। तो करण कहता है अगर ऐसी बात है तो एक चांस मुझे देकर देखो, मैं अच्छे से सारे काम करूंगा और तुम लोगों को निराश होने का एक मौका भी नहीं दूंगा। तो रोज भी सोच में पड़ जाती है और करण ये कहकर रोज की बाहों में जाकर सो जाता है। आगे करण इस प्रोजेक्ट पर बहुत ही मेहनत करता है। तो निम्मी कहती है तुमने मीटिंग की तैयारी कर ली। तो करण कहता है हाँ मैंने पूरी तैयारी कर ली है। तो निम्मी कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं। तो करण कहता है एक बार मुझ पर भरोसा तो करो, मैं अकेले हैंडल कर सकता हूँ। तो निम्मी कहती है ठीक है। आगे करण मीटिंग के लिए जा रहा होता है कि तभी मिनिस्टर का सेक्रेटरी उसे कॉल करके कहता है कि मीटिंग 1 घंटे लेट है। तो करण ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है मैं सारे बोर्ड मेंबर्स को कह देता हूँ कि वो लोग 1 घंटे लेट आए। तो वो सेक्रेटरी कहता है तुम इसकी जहमत मत करो, मैंने ये सारा काम कर दिया है, तुम बस 1 घंटे बाद आना। तो करण कहता है ठीक है। वेल ये सब सेक्रेटरी का प्लान होता है क्योंकि मीटिंग उसी अनुसार चल रही होती है। आगे वो मिनिस्टर उन सारे बंदों को पैसों के दम पर खरीद लेता है और उन्हें कहता है कि जैसा मैं कहूँ वैसा ही तुम लोग करना, अगर तुम लोग प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो मेरे साथ हाथ मिला लो। और इस बारे में करण को नहीं पता चलना चाहिए। तो वो लोग भी पैसों की चकाचौंध में इस तरह अंधे हो जाते हैं कि वो लोग भी मिनिस्टर की बातों में आ जाते हैं। इधर करण रेस्टोरेंट में होता है तो उसे औरन के अफेयर के बारे में पता चल जाता है। तो करण ये सब सुनकर पूरी तरह परेशान हो जाता है। आगे करण मीटिंग पर पहुंचता है तो वहाँ पर सारे लोग पहले से ही मौजूद रहते हैं। तो करण को ये बात थोड़ा अजीब लगता है पर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। आगे वो लोग मीटिंग करते हैं। उसके बाद मिनिस्टर करण को कहता है मुझे पता है मेरी बेटी और तुम्हारा अफेयर चल रहा था, लेकिन अब तुम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझसे अच्छे से बात कर सकते हो। तो करण ये बात सुनकर राहत महसूस करता है। आगे करण अपने काम में पूरी जी जान लगाकर मेहनत करता है और कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर वहाँ के सारे वर्कर्स को देखता है और उनके साथ उनकी हेल्प भी करता है। लेकिन उसे ये बात नहीं पता होती कि मिनिस्टर के बंदे वहाँ पर भी लगे हुए हैं जो उससे चोरी छुपे वहाँ पर इलीगल काम कर रहे हैं और सामान की अदला बदली कर रहे हैं। बेचारा करण तो यही सोचकर अपने काम में ध्यान दे रहा होता है कि कोई भी उसके साथ धोखा नहीं कर रहा और वो पूरे मन से वहाँ पर काम करता है। इधर नकुल को करण की चिंता होती है क्योंकि नकुल को करण पर तो पूरा भरोसा होता है कि वो अच्छे से काम कर रहा है, पर उसे मिनिस्टर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। इसलिए नकुल ऑफिस वापस आ जाता है और रोज भी वापस आ जाती है। तो करण उन लोगों को देखकर बहुत खुश होता है। तो नकुल कहता है अब मैं अपने पोजीशन पर वापस आ गया हूँ। तो करण कहता है आपको मेरे काम पर भरोसा नहीं है पापा। तो नकुल कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हें अपनी कंपनी की अथॉरिटी कुछ दिनों के लिए ही दी
थी, हमेशा हमेशा के लिए थोड़ी दी थी, इसलिए मैं अब कंपनी में वापस आ गया हूँ। कि तभी करण को कंस्ट्रक्शन साइट से कॉल आता है कि वहाँ की बिल्डिंग पूरी तरह ढह गई है और वहाँ के बहुत सारे लोग मर भी गए हैं और बहुत कुछ घायल भी हुए हैं। तो करण ये न्यूज़ सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और दौड़े हुए कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है। तो वहाँ के लोगों की ऐसी हालत देखकर तो करण को बहुत ही बुरा लगता है। इधर मिनिस्टर को जब इस न्यूज़ के बारे में पता चलता है तो वो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वहाँ से भागने लगता है और अपने बंदे को कहता है कि सारी जगह ये खबर फैला दो कि मैं इस शहर में नहीं हूँ। आगे वो लोग सारे मजदूरों को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तो करण उन लोगों की ऐसी हालत देखकर बहुत ही परेशान होता है, तो रोज उसे संभालती है। आगे वो लोग घर जाते हैं तो करण कहता है, पापा मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने पूरी मेहनत से काम किया था, मैंने कोई भी धोखाधड़ी नहीं की। तो नकुल अपने बेटे को संभालता है और कहता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुमने पूरे मन लगाकर अपना काम किया होगा, लेकिन मुझे उस मिनिस्टर पर भरोसा नहीं है, इसलिए अभी तुम शांत रहो और देखो कि मिनिस्टर अपना अगला मूव क्या लेता है। इसलिए मैं तुम्हें मना कर रहा था कि उस मिनिस्टर के साथ कोई काम मत करो, क्योंकि मुझे पता था कि वो कैसा घटिया इंसान है। वो सिर्फ अपने मतलब के लिए दूसरों का इस्तेमाल करता है और दूसरों को मुसीबत में छोड़कर भाग जाता है। इधर नोब को जब इस न्यूज़ के बारे में पता चलता है तो वो अपनी फैमिली को इस बारे में नहीं बताता और बैंकॉक जाने के लिए रवाना हो जाता है। आगे मिनिस्टर मीडिया के सामने ये गवाही देता है कि उसका इस प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। अगर इस प्रोजेक्ट में कोई भी खराबी हुई है तो इसका सारा कसूर करण को जाता है, क्योंकि उसने ही वहाँ की सारी माल की देखभाल की थी। अगर माल में कोई भी गड़बड़ी है तो इसका सारा कसूर करण और उसकी कंपनी की है। और मिनिस्टर अपना सारा किया कराया करण के माथे पर थोप देता है और अपना पल्लू झाड़ लेता है। आगे ये न्यूज़ पूरी तरह फैल जाती है तो नकुल करण को कहता है, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा था कि तुम मिनिस्टर के साथ काम मत करो, क्योंकि मुझे पता था कि वो कैसा इंसान है। कि तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है करण और नकुल से पूछताछ करने के लिए। तो नकुल कहता है, सर आपको हमसे जो भी पूछताछ करनी है आप कर सकते हैं, मैं और मेरा बेटा आपको पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे। और नकुल और करण वहाँ से जाने लगते हैं। तो वो लोग बाहर देखते हैं कि बहुत सारे लोग उन लोगों पर हमला करने के लिए खड़े हुए हैं और ढेर सारे मीडिया वाले भी। तो पुलिस कहता है, हम लोग इस तरफ से नहीं जा सकते, हमें बाहर की तरफ से जाना होगा। तो वो लोग जाने लगते हैं। तो रोज कहती है, आप लोग जाइए, मैं और नूना इन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, शायद इस मामले का कोई हल निकल जाए। तो करण कहता है, तुम इन लोगों से बात मत करो, ये लोग बहुत ही वायलेंट होते हैं, अगर तुम लोगों ने तुम्हें कुछ कर दिया। तो रोज कहती है, तुम मेरी टेंशन मत लो, पुलिस वाले होंगे मेरे साथ, कुछ भी नहीं होगा, तुम लोग जाओ। तो करण और नकुल वहाँ से चले जाते हैं। आगे रोज उन लोगों से बात करने की कोशिश करती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि उन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और ना ही करण ने कुछ भी किया है। पर वो लोग उन लोगों की बात नहीं सुनते और कहते हैं, आपके पति के काली करतूतों की वजह से मेरा पति मर गया, क्या आप मेरा पति लौटा सकती हैं? आपके पति को इस बात की सजा तो मिलकर ही रहेगी। तो रोज उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि करण ने कुछ भी नहीं किया। तो वो लोग कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो आप लोगों के पास क्या प्रूफ है कि आप लोगों ने कोई गलती नहीं की है? तो बेचारी रोज ये सब सुनकर टेंशन में आ जाती है।